जम्मू न्यूज़ मिशन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार जो है वो जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं। और जिस तरह से परसों जो है वो पहलगाम में आतंकवादियों की तरफ से जो है वो बेगुनाह लोगों को वहां पर मारा गया है, और उसके बाद लगातार जो है वो जम्मू कश्मीर में शोक की लहर जो है वो गुजर चुकी है। और लगातार जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन जो है वो लगातार किया जा रहा है जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से। और उनका एक ही नारा है कि इन दहशतगर्दों को जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर जो है साफ तौर पर सुनाई दे रहे होंगे आपको। और जिस तरह से उन लोगों को जो बेकसूर लोग थे जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए आए थे, उन लोगों को जो है वो उन दहशतगर्दों ने अपना टारगेट बनाया और उनको जो है वो वहाँ पर मार गिराया। और उनके घरों में जो है शोक की लहर जो है वो मची हुई है। उसी को लेकर बड़ी ब्रह्मना में भी जो है वो आज तमाम लोग जो है वो इकट्ठे होकर जहां पर जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वीडियो के साथ साथ शेयर जरूर करें और जनता भी अपनी राय जरूर देते चलिएगा और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तेज बड़ी पाकिस्तान 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 आतंकवादी देख सकते हैं आप किस तरह से जहां पर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो भी उनके साथ साथ यहां पर जो है वो जिस तरह से लगातार अगर बात करूं तो पूरे भारत देश में जो है वो शोक की लहर जो है वो पड़ी हुई है। और लगातार जो है वो धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। किस तरह से जो है वो सरकार जो है वो इन पर एक्शन करेगी ये देखना बाकी रहेगा। लेकिन जिस तरह से बड़े बड़े पैमाने पर बड़े स्तर पर जो है वो मीटिंगें जो है वो की जा रही है और पूरा देख सकते हैं कि लोग भी जो है वो एकत्रित होकर पूरे जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है उनकी तरफ से। और लोगों के हाथों में जो है वो बैनर भी हैं कि स्टॉप टारगेटिंग किलिंग। इस तरह से टारगेट किलिंग जो है वो की जा रही है। श्रीनगर की बात करें तो वहाँ पर पहले भी जो है ऐसे जो हादसे जो हुए हैं, ऐसे टेररिस्ट अटैक जो हुए हैं। और आज बात करूं सुबह की तो सुबह आज जो है वो आज सुबह जो है वो जिला उधमपुर के जिला उधमपुर के जो है वो डुडू बसंतगढ़ में भी वहाँ पर जो है दहशतगर्द और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच जो है वो एनकाउंटर वहाँ पर जारी है। पाकिस्तान जिस तरह से यहाँ पर जो है देखा जा रहा है कि लोग किस तरह से यहाँ पर जो है लगातार धरना प्रदर्शन जो है यहाँ पर किया जा रहा है। लोग जो है पूरे एकत्रित होकर जो है वो बड़ी ब्रह्मना में धरना प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है इनकी तरफ से। और कल भी जिस तरह से हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि कल जो है वो बड़ी ब्रह्मना के जो बाज़ार एसोसिएशन के लोग थे पूरे बाज़ार को बंद करके उन्होंने वो है एक सबूत दिया था कि सभी जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं, सभी जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो वो सारे एकत्रित हैं, उन लोगों की शहादत को वो ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और उन दहशतगर्दों पर जो है वो ज़रूर कार्रवाई होगी। देखना ये रहेगा कि किस तरह से जो है वो आने वाले दिनों में सरकार जो है वो पहलगाम के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। पहलगाम के
दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, पहलगाम के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पहलगाम के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। दहशतगर्दी नामंजूर नामंजूर। लगातार जम्मू कश्मीर में चल रहा है और लोगों का एक ही नारा है कि दहशतगर्दों को जो है वो जल्द से जल्द मार गिराएं और पाकिस्तान पर जल्द से कार्रवाई की जाए। देखिए, जिस तरीके से पहलगाम में हमारे जम्मू कश्मीर में आए हुए पर्यटकों के ऊपर जो आतंकवादियों ने जो हमला किया और उसमें 2 दर्जन के करीब जो है वो हमारे लोगों को जो है उन्होंने मारा है। ये पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट जो आए दिन जो है वो जम्मू कश्मीर में वारदातें करते हैं। तो इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में कई वारदातें हुई हैं, जैसे पुलवामा में हमला हुआ और उसका भी आज तक जो है वो कोई अता पता नहीं लगा कि उसकी इंक्वायरी क्या हुई थी। उसमें भी 40 जवान जो थे हमारे वो मारे गए थे। और आज हमारे जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो पर्यटक आए थे घूमने के लिए वो हमारे मेहमान थे और उनमें से जो हमारे सैयद आदिल हुसैन जी उसमें वो भी मारे गए, क्योंकि वो मिलिटेंटों की वो बंदूक छीन रहे थे कि पर्यटकों को बचाया जाए, लेकिन वो भी वहाँ पे मारे गए। और मैं उमर अब्दुल्ला साहब का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने 10-10 लाख रुपया पर्यटकों को के परिवारों को दिया जिनके जो डेथ हो चुकी थी। मैं केंद्र सरकार से भी मांग करना चाहता हूं कि कम से कम 2-2 करोड़ रुपया उनके परिवारों को दिया जाए। हालांकि पैसा देने से, एक्स ग्रेशिया देने से उनकी जानें वापस नहीं आ सकती, लेकिन उनकी जो पालन पोषण है और उनमें कई जो आर्मी के ऑफिसर थे, जो उसमें एयरफोर्स के भी ऑफिसर थे जो वहाँ पे मारे गए हैं। तो मैं यही अपील करूंगा कि इस चीज को रोकने के लिए, इस ऐसे कृत्य के को रोकने के लिए एक ठोस नीति बनाई जाए, ना कि यहाँ पे जो यहाँ के जो प्रशासन है जो एलजी के हाथ में है उसको मैं ये कहूँगा पार्टी और पार्टी से ऊपर उठकर के पूरी की फुल कमान जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब को दी जाए, चीफ मिनिस्टर को दी जाए, क्योंकि गवर्नर साहब हमेशा जो है वो ट्रांसफर करते रहते हैं। जो चपड़ासी की ट्रांसफर है वो भी करते रहते हैं, लेकिन उनके हाथ से जो स्थिति जो है वो फिसल चुकी है। ये पूरे का पूरा कमान जो है वो फुल स्टेट देकर उमर अब्दुल्ला साहब को दी जाए, ताकि वो जो पूरी स्थिति को जो है वो कंट्रोल कर सके। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, क्या कहेंगे आज जिस तरह से धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर में? आज का जो धरना प्रदर्शन जो है एक खास करके जो कातलाना हमला हुआ है पहलगाम में और मिलिटेंटों ने ये हमला किया है और पाकिस्तान प्रो जो मिलिटेंट लोग हैं और खास करके हमारे जो जम्मू कश्मीर में इस तरीके से हमले पहले भी हुए हैं, लेकिन ये हमला बहुत बड़ा है। इसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं और सारे साथियों को ऊपर पार्टी से ऊपर उठ के काम करने की कोशिश करनी चाहिए। और खास करके मैं ये कहूँगा कि सबको इकट्ठे होके एक प्लेटफॉर्म बना के एक नई दिशा देनी चाहिए उस तरीके से कि लोग जो हैं वो उनको प्रेशर बनाए और पाकिस्तान की को जो होना चाहिए उसके लिए बहुत ज़्यादा का कड़ा संदेश देना चाहिए। साथ में मैं ये भी कहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। जो पर्यटकों को जो अपने जो टूरिस्ट आए हुए हैं उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया है, देने का अपना अनाउंसमेंट की है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और सारे लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो जहाँ पे आए हैं और खास करके मिलिटेंटों के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। क्या कहेंगे आज जिस तरह से यहाँ पर जो है वो धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं? पहलगाम में जो बारबेरिक इंसिडेंट पेश आया है, मैं और पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। टेररिस्ट ने जो टारगेट किलिंग की है, जो अंजाम दिया है, ये इंसानियत का कत्ल है। इंसानियत शर्मसार हो चुकी है। मैं दुख के इन लम्हों में मैं और पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस उन परिजनों के साथ हैं जिन्होंने पहलगाम में अपनी शहादत दी है। और मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इसके जिम्मेवार कौन है?
आप सब बेहतर जानते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम फोर्सेस और लॉ एंड ऑर्डर जो होम मिनिस्ट्री के अंडर है, इसका जवाबदेही भी होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी इंटेलिजेंस कहाँ थी, इंटेलिजेंस को पता ही नहीं चला। मैं अजीत डोवाल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी इंटेलिजेंस कहाँ फेल हुई, उनको कैसे पता नहीं चला? अगर उनको इंटेल थी तो होम मिनिस्ट्री ने इस पर अमल क्यों नहीं किया? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह गुहार लगाना चाहता हूँ, इस घटना के लिए स्पेशल टास्क फोर्स को अपॉइंट किया जाए और जो इसमें दोषी करार हैं, जो दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। 22 तारीख को जो पहलगाम में जो खून की होली खेली गई, ये किसी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी का खून नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के लोगों का खून है और हम खून का बदला खून से चाहते हैं। मैं ये अपील करना चाहता हूँ और आप लोगों के माध्यम से ये होम मिनिस्ट्री से सवाल भी करना चाहता हूँ कि कहाँ हमारी इंटेलिजेंस कहाँ फेल हुई, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ फेल हुई? बावजूद इसके कि पहलगाम में इतना रश था, वहाँ कोई सिपाही तक भी नहीं था। आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस फेल नजर आ रही है? सामने नजर आता है, सब लोग बेहतर जानते हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थी। होम मिनिस्ट्री के अंडर JNK की लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं ना, तो इसके बावजूद ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, इसके बावजूद टूरिस्ट को सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। मैं आपके माध्यम से एक और अपील करना चाहता हूँ, थोड़े ही दिनों में अमरनाथ यात्रा भी स्टार्ट होने वाली है। मैं होम मिनिस्ट्री से ये इल्तिजा करना चाहता हूँ, उसका पुख्ता से पुख्ता इंतज़ाम किया जाए और होम मिनिस्ट्री से सवाल भी करना चाहता हूँ कि हमारी इंटेलिजेंस कहाँ फेल हुई। क्लेम तो करते हैं ये नॉर्मलसी का, और नॉर्मलसी नहीं आई। यहाँ पर और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। मैम, क्या कहेंगे जिस तरह से आए दिन देखा जा रहा है कि ये दहशतगर्द जो है वो जम्मू कश्मीर में आते हैं, लोगों को मारते हैं, जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये इंसानियत का कत्ल है जो रामबन में ये जिस तरह की आपदा आई, एक तो वो था, और पहलगाम में आप देखिए दूसरी आपदा जो जिस तरह की आई है, ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से जो ताकतें काम कर रही हैं यहाँ की खुशहाली को ख़त्म करने के लिए, यहाँ के भाईचारे को ख़त्म करने के लिए, तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर हम सबको चाहिए कि हम अपने भाईचारे को जो है वो कायम रखें, हम इन ताकतों से मुकाबला करने के लिए सक्षम हो। और मैं श्रद्धांजलि देती हूँ उन सभी परिवारों के जो शहीद हुए हैं, वहाँ पे पर्यटक जो हमारे देश के कोने कोने से कश्मीर का दौरा करने के लिए आए थे, मैं उनको भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ और उनके परिवारों को मैं भगवान से अपील करती हूँ कि उनको जो है वो एक उनको मतलब सहारा बख्शे, ताकि वो एक अच्छा जो है इस जो इनके साथ एक बड़ा हादसा हुआ है उसको भूलने की वो कोशिश करें। और साथ में ही मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि हम सबको मिलकर इसका पुरजोर जो है हम विरोध कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी हमारा पूरा जो है इसके लिए हम अपना जो है पूरा प्रदर्शन जो है जोरों शोरों से कर रहे हैं। पूरी आवाज़ जो है हम सेंटर तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरह की जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का जो होना चाहिए वो उस तरह की कहाँ पे चूक जो अभी यहाँ पे बात की गई वो चूक पे नजर होनी चाहिए और आइंदा दोबारा से इस तरह के हादसे ना हो। हमारे यहाँ पे जिस तरह की शांति का माहौल जो है खराब करने की ताकतें जो हमारी चाहे अंदरूनी ताकतें हैं या बाहरी ताकतें हैं, पाकिस्तान की ताकतें अगर इसमें काम कर रही हैं, तो हमारा ये अनुरोध रहेगा सरकारों से कि वो इसमें अपना पूरा इनिशिएट लें और जल्दी से जल्दी इन जो हमारे ये मुसीबत जो हम लोगों पे आई है इससे निजात जो है हमारे देश को मिले। धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर एकत्रित है और भी लोग बात करने का प्रयास करेंगे। मिलिटेंटों द्वारा हमारे टूरिस्टों पर अटैक किया गया। आज पीस मार्च में जितने साथियों ने भी शिरकत की है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ बतौर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। और ये जो कांड पहलगाम में हुआ है ये काबिल बर्दाश्त नहीं है और ऐसे कांड पहले भी हुआ, लेकिन ये एक ऐसा कांड है कि जिसने पूरी धरती और पूरे आसमान को हिला दिया है। इंसानियत कांप उठी है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस तरह से जवाब दिया जाए कि वो आइंदा कभी ख्याल ही नहीं करे कि ऐसा भी कांड वो आगे इन फ्यूचर में वो कर सके। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो सलामियत है वो महफूज रहे और सबसे ये मेरा अनुरोध है कि हम एक होकर इस लड़ाई का मुकाबला करें और जद्दोजहद करके उग्रवाद का खात्मा करें। गवर्नर साहब को भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, होम मिनिस्टर से भी कहते हैं कि वो अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखें। सिक्योरिटी की कहीं ना कहीं वो लापरवाही नज़र आई है और भी एक बात है कि कोई वादा खिलाफी भी हुई है ताकि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को
जो कहते थे कि दिल से दूर नहीं है, अपने साथ मिलाएंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर की क़यादत को, जम्मू कश्मीर की नई सरकार को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और इस उग्रवाद के खिलाफ जल्दी से जल्दी कोई फैसला लेना चाहिए ताकि इसका कोई हल हो सके। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग जो है सड़कों जो है यहाँ पर किया जा रहा है और उनकी एक ही मांग है कि ऐसे लोगों पर जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए जो लोग मेहमान हमारे यहाँ कश्मीर घाटी में आए थे घूमने के लिए, उन इनोसेंट लोगों की हत्या हुई है। ये बहुत बड़ी एक त्रासदी है और ये पाकिस्तान की साजिश है सारा। मैं ये कहता हूँ कि जो ये घटना हुई है इसकी जितनी निंदा करें वो कम है और मैं साथ साथ उन परिवारों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनको अपने चरणों में जगह दे जो लोग उस हमले में मारे गए। और साथ ही मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करना चाहता हूँ कि आज वक्त है, कुछ कंक्रीट करके दिखाओ, कोई एक्शन लो ताकि उन लोगों को कम से कम ये लगे कि नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई एक्शन लिया है और मिलिटेंट के साथ सख्ती से पेश आए हैं। मेरी अपील रहेगी गवर्नर साहब से कि जो यहाँ लोग जो OGW हैं, जो बाकी लोग इन्वॉल्व हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और जल्दी से जल्दी उनको अप्रहेंड किया जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है लोग जो हैं वो किस तरह से एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और तमाम आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर में लगातार जो है वो किसी भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी के बंदे जो है पार्टी से ऊपर उठकर धरना प्रदर्शन जो है यहाँ पर किया जा रहा है और देख सकते हैं तमाम सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पर लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और धरना प्रदर्शन जो है लगातार जारी है और उनका एक ही सवाल है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर जो है वो कई महीनों से पहले यहाँ पर हाई अलर्ट जारी किया था गया, उसके बावजूद ये इतना बड़ा जो है वो यहाँ पर हादसा होता है, इतना बड़ा अटैक जो है वो हमला होता है। आपकी क्या राय है, ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में राय साझा कीजिए और लगातार जो है जिस तरह से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका क्या कहना है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।